वेलकम टू पीसीएम रैंक अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हम बोले थे कि पिछला क्लास सेट थ्योरी पढ़ाए हैं, तो आज ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। तो आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा जानिए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा जानिए। क्या है कि कल कल से या परसों से आपका क्लास लाइव शेड्यूल कर दिया जाएगा, टाइमिंग पहले बता दिया जाएगा। ऐसे हम टाइमिंग अभी ही बता देते हैं कि आपका टाइमिंग 6 PM शाम से 7 PM तक रहेगा 11 के लिए, और 12 का टाइमिंग रहेगा 8 PM से 9 PM। मतलब 1 घंटा दोनों का क्लास चलने वाला है, डेली चलने वाला, संडे को छोड़कर। ठीक है, तो बाकी दोस्तों को आप शेयर करें, बाकी दोस्तों को जोड़ ले जो 11 और 12 पढ़ने वाले हैं, बाकी को बता दें कि आप जाके यहाँ से अपना तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। आइए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताते हैं। आप ट्रिगोनोमेट्री जे भी पढ़े, ठीक है, आप पढ़ के देखिए एक बार ट्रिगोनोमेट्री आप क्या पढ़े, आप क्या जानते हैं। फिलहाल ट्रिगोनोमेट्री में आप जे भी जानते हैं और ध्यान में रखिएगा कि 10वां में जे ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वन ऐसे कुछ जानते हैं ना आप, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। काहे वन आता है, साइन 90 काहे वन होता है, ये सारा चीज बताने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जानिए पहले ट्रिगोनोमेट्री का आप डेफिनेशन पहले देखिए। पहले तो आप डेफिनेशन ही नहीं जानते ट्रिगोनोमेट्री का, तो पहले ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन जानिए। हेडिंग अगर बनाना है तो हेडिंग बना ले सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ऐसे करके। तो ट्रिगोनोमेट्री का अगर मतलब अगर किसी को बताना है कि ये ट्रिगोनोमेट्री का मतलब कुछ होता है, इसमें देखिएगा 3 शब्द है। एक तो है ट्राई, एक है गोन, और एक मेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब 3 है, सबको पता आता है। गोन मतलब साइड होता है, ठीक है, और मेट्री मतलब अध्ययन। मतलब कोई इनक्लोज फिगर यानी बंद आकृति का, 3 साइड वाला बंद आकृति है, उसके बारे में जानना या उसके बारे में अध्ययन या स्टडी आप बोल सकते हैं, वो ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो पहले आपको तो पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री कहते क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री का बता दिए, वो ध्यान रखिएगा। ट्राई मतलब 3 होता है, गोल मतलब साइड होता है, मेट्री मतलब अध्ययन होता है या स्टडी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 3 साइड का वैसा फिगर इनक्लोज होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। 3 साइड का वैसा फिगर जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, बंद फिगर, उसको कुछ बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं, या त्रिकोणमिति आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति बेसिकली बना ही है त्रिभुज के लिए। ठीक है, जितना भी है फंडामेंटल इसी के लिए ही बना है, त्रिभुज के लिए ही बना है। यहाँ जैसे ए बी सी कोई त्रिभुज है ना, इस प्रकार, तो यही इसी के बारे में थोड़ा बताएगा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि आप ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या नहीं जानते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में आप जानते हैं वो पहले ध्यान रखिएगा। अच्छा भैया, ट्रिगोनोमेट्री में 10th क्लास में जे पढ़े हैं ना, वो यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो आपका 11 पढ़े से पहले 10 का जे भी ट्रिगोनोमेट्री एकदम बेसिक पूरा का पूरा ध्यान में होना चाहिए। फिलहाल हम कुछ फॉर्मूला आपको बता देते हैं, हम बताएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री आप क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उसका डेफिनेशन, सबसे पहले आपको डेफिनेशन ही पता होना। आपको तो डेफिनेशन ही नहीं पता होगा, ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन भी होता है या परिभाषा भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन किसी को बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा करिए। आइए 10th क्लास के जो भी थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पढ़े उसके बारे में जानिए। जैसे आप कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। फिलहाल हम अभी स्टार्ट 11 नहीं कर रहे, 11 तो स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि 11 में क्या क्या पढ़ना है और 10 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 10 वाला हम नहीं पढ़ाने वाले, 10 वाला थोड़ा सा हम खाली बता रहे हैं। 10 में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, 10 में आपको ध्यान रखना है बेसिक फॉर्मूला। जैसे 2-3 बेसिक के ज्यादा नहीं, आप 2 ही 3 से कैलकुलेट कैलकुलेट करके 12-15 बना देते हैं। 12-15 नहीं, 2 ही 3 बनाना है। ठीक है, जैसे आप जैसे पढ़ रखे हैं ना कि भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा एक होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एक नंबर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो 10वां के ये 3 फॉर्मूला, यही से आप जोड़ घटाव करके निकालते हैं, रूट उसमें चढ़ा देते हैं। ठीक है, बेसिकली मूलभूत 3 है। हाँ, हम एक चीज बोलना चाह रहे हैं कि आप अभी तक पढ़े हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1। ठीक है, इतना बराबर 1 सबको ही याद रखना है, लेकिन 11 में आपसे ये याद रखिएगा कि 1 बराबर क्या होता है। अगर कोई पूछे ना कि 1 बराबर क्या होता है, तो भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। 1 बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स। ये 11 में पढ़िएगा तो वहां पता चलेगा कि 1 की जगह पर कौन क्या लिखना है। 1 की जगह पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है,
वन की जगह पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखना है या वन की जगह पर कासेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्या लिखना है वो सवाल आपको बताएगा कि वन की जगह पर क्या लिखना है। तो फिलहाल आप 10वां एकदम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि 10वां आपको बेसिक तो पूरा पता ही होना चाहिए। इसलिए 3 फॉर्मूला लिखे, 3 से आप 13 बनाया ना, वही होगा। ठीक है। और चौथा अगर बनाना चाहे तो ये लिख सकते भैया कि tan थीटा बराबर होता है ना tan थीटा, कि भैया होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसा करके होता है। ठीक है। इसी का अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं ना आप, cot थीटा बराबर, cot थीटा बराबर क्या लिखते हैं तो cos थीटा और बटा में sin थीटा, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। एक और इसी प्रकार से अगर लिखना चाहे तो आप लिखते हैं ऐसे करके, भैया sin थीटा और इंटू cosec थीटा, ऐसे करके लिखते हैं sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना होता है 1, इस प्रकार से आप लिखते हैं। ठीक है 10वां में। ठीक है। अगर और लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं कि भैया cos थीटा और इंटू में सेक थीटा, ऐसे करके जो ना 1 होता है, इस प्रकार से आप जानते हैं। ठीक है। इस प्रकार ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम 10वां के 3 से 4 पर याद कीजिए या याद रखिए, बहुत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये 10वां है तो हम खाली बता दिए कि 10वां के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वैसे हम तो बता ही रहे। ठीक है। अच्छा 10वां में थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक राइट एंगल है, यानी राइट एंगल करने का मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है। ऐसा करके मान लीजिए कोई एक कोण 90 डिग्री यानी एक कोण समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कुछ होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आपके सर बताया है। ठीक है। ये लंब होता है। ठीक है। जिस पर लंब हो जाहिर सी बात वो आधार होगा, तो ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो आपको आधार आधार कर्ण और लंब में रिलेशन पता होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए। जैसे एक अगर लिखना चाहे तो लिख देते हैं, एक ही होता है, बाकी तो इसी से बना है। ठीक है। जैसे भैया आप जानते ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, शॉर्ट में थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। यहीं से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर कर्ण निकालना है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये 10वां है, तो हम बोल रहे कम से कम 10वां के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 10वां था। आइए थोड़ा सा 11 के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा 11 है क्या, थोड़ा सा जानिए। ठीक है। ये आपको नहीं लिखना, आप तो ये जानते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा बता दिए कि अब 10वां में क्या क्या पढ़े थे और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से देखो, 11 के लिए क्लास 11 के लिए क्लास 11 के लिए तो भैया क्लास 11 में क्या क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। तो भैया 10वां नहीं पढ़ना, 10वां से एडवांस पढ़ना। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को बोला जाएगा गीता के साथ। ठीक है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री पर पूरा ही डिपेंडेंट है, कौन डिफरेंशिएशन लिमिट कैलकुलस पूरा उसी पर ही है। ठीक है। तो मतलब जिसको अगर ट्रिगोनोमेट्री बढ़िया है उसका सब कुछ बढ़िया होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लिमिट ये सारा चीज है ना, वो सबसे बढ़िया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है। आपको मजा आएगा पढ़ के, बशर्ते वही कि जितना बोले उतना किए आप। ठीक है। अब बोले उतना करे ही नहीं तो फिर क्या ही पढ़िएगा। ठीक है। अच्छा भैया 11th में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन क्या होता है। अब उम्मीद है आपको डेफिनेशन भी पता हो गया कि भैया ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन आप बता रहे थे कि ट्राई मतलब तीन होता है, गोल मतलब साइड होता है, मेट्री मतलब अध्ययन होता है, यानी तीन साइड का अध्ययन। इनक्लोज फिगर की बात कर रहे हैं, बंद आकृति की, ऐसा इस प्रकार से। ठीक है। तो तीन साइड का अध्ययन को कहलाता है त्रिकोणमिति कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ पर हो गया। अच्छा भी ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसी में कुछ ऐसे कहीं पर यानी ट्राई ट्राई मतलब त्रिभुज की बात कर रहे थे, इनक्लोज फिगर यानी बंद आकृति की बात कर रहे थे। तो जब भी त्रिभुज पा रहे या कोई भी इनक्लोज फिगर पा रहे यानी बंद आकृति पा रहे, तो उसमें उसका वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करे का भी तरीका होता है। हम लोग भले कुछ एबीसीडी नाम लिख देते हैं, लेकिन एबीसीडी नाम लिखे के भी तरीका होता है। जब भी आप वर्टेक्स का नामकरण करें ना, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में करें, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में करें। जैसे इस प्रकार, जैसे ए बी और सी, इस प्रकार से आप घड़ी के विपरीत दिशा में इसका नामकरण करें। अच्छे, अगर ए बी सी इसका वर्टेक्स है यानी त्रिभुज का शीर्ष है, इसका भुजा क्या होगा। तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन ए है या वर्टेक्स ए है तो उसका सामने वाला भुजा को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर कौन बी है तो सामने वाला भुजा को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कौन सी है तो सामने वाला भुजा को सी। जैसे एंटी क्लॉकवाइज में अगर कौन वर्टेक्स रिप्रेजेंट कर रहे थे तो साइड भी उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज में ही रिप्रेजेंट करना है, जैसे ए बी सी यानी घड़ी के विपरीत दिशा में ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा भैया आप ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तो आपको ये पता होगा किसी भी ट्रायंगल के लिए कि अगर किसी मान लो कौन ए है,
कोण ए ऐसे करके लिखते हैं, कोण ए लिख रहे हैं, कोण ए, अगर कोण ए, अगर कोण ए बड़ा है, अगर कोण ए बड़ा है किससे, बी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात जिसका कोण बड़ा